मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करो, क्योंकि यही है जो इस कोलाहल के समय तुम्हें सही सलाह दे सकता है। मेरे प्रिय, ये संदेश तुम किसी सहयोगवश नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप ये संदेश तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस वक्त उलझन में फंसे हुए हो और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हो, तो निश्चित तौर पे ये संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। अभी 11-11 लिखकर उपचार रूपी इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। ईश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस समय इतना चिंतित क्यों हो रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि वास्तव में सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बारंबार सही सलाह दे रहा है, पर तुम अपने ही हठ में उलझे हुए हो। जरा रुको और अपने मन की पुकार को सुनो। तुम्हें तत्काल ही आराम और सौहार्द की अनुभूति होगी। आज के इस दिव्य संदेश को तुम्हें ना केवल सुनना है, बल्कि इसे लाइक भी करना है। मेरे प्रिय, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो, वो परिस्थिति सदा के लिए नहीं है, अस्थायी है। इसका तुम्हारे भविष्य से वास्तविक में कोई संबंध नहीं है। इसलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना बंद कर दो। जो चीज अभी घटी ही नहीं है, तुम इसकी चिंता क्यों लिए हो? तुमने अपने विचारों से बहुत ज्यादा कल्पित किया है, ऐसी चीजें जो वास्तव में होंगी भी नहीं। किंतु तुम इन बातों में इतना उलझे हुए हो कि तुम्हारा हृदय बेचैन होता जा रहा है। लेकिन अब मैं इस ऊर्जा को बदल रहा हूं। 99 इस अंक को लिखकर इस ऊर्जा को ग्रहण करने की अपनी चेष्टा की पुष्टि करो। अब तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होगी। मन से भय निकलने वाला है। तुम्हारे जीवन में उत्साह, उमंग की लहरें चलने वाली हैं। अब तुम वो पाने वाले हो जो पाने की तुम्हारी कामना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से यह प्रश्न करते हो कि यह सब कैसे संभव है, तो बताओ, क्या यह संभव हो पाएगा? इस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को होते हुए स्वयं ही देख रहा हूं, जहां तुम एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपने कार्यों को कर रहे हो, जहां तुम आनंदमयी हो। तुम्हारा जीवन प्रेम से लबालब भरा हुआ है। तुम अपने ही सपनों के घर में रह रहे हो। तुम्हारा ये सपनों का घर प्रकृति की सुंदर सुनहरे गोद में है। मेरे प्रिय बच्चे, इस ऊर्जा को तत्क्षण आकर्षित करो। 555 इस अंक को अभी अवश्य लिखो और ब्रह्मांड में अपनी इच्छा जाहिर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारे सम्मान में वृद्धि हो रही है। तुम्हारी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। तुम अपने जीवन में सफलता के नए नए स्तरों को स्थापित कर रहे हो, ऐसे स्तर जिनसे न केवल तुम्हारी पहचान बल्कि तुम्हारे परिवार की भी पहचान बढ़ रही है। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं अभी मुस्कुरा रहा हूं, तो सोचो कि जब तुम इसे जानोगे तो तुम कैसे मुस्कुराहट से भर उठोगे। मेरे बच्चे, धैर्य धारण करो। तुम्हारी समस्त चिंताएं व्यर्थ हैं, उनका वास्तव में कोई वजूद ही नहीं है।
जिसके कारण तुमने अनावश्यक तनाव अपने सिर पर रखा हुआ है, इसका वास्तव में कोई भी महत्व नहीं है। अब स्वयं को इससे पूरी तरह से मुक्त कर दो। खुलकर जीवन जीना प्रारंभ करो और अभी 666 अंक अवश्य लिखो और ये कहो कि मैं अपनी सभी चिंताएं आज समाप्त करता हूं, क्योंकि मेरा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है। मैं नए जीवन, नए उत्साह, नए उमंग के साथ इस खूबसूरत जीवन को जीने वाला हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी इस बात पे विश्वास है, तो अभी अपनी पुष्टि जाहिर करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे बाहर इस संसार में कुछ भी नहीं। जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे भीतर विराजमान है। जब तुम निराश होते हो तब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तुम प्रसन्न होते हो तब भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ ये है कि जितने भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही हो रहे हैं। तुम्हें आनंद को महसूस करने के लिए बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता ही नहीं है, वो तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो अभी हाँ लिखकर इसकी अवश्य ही पुष्टि करो। मेरे प्रिय, कभी कभी मनुष्य स्वयं को इतना विवश, हारा हुआ और निराश महसूस करता है कि वह अपना स्वयं का अस्तित्व भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो ईश्वर द्वारा ही निर्मित है, ईश्वर की इच्छा से निर्मित उनकी ही संतान है। मनुष्य ये भूल जाता है कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र उसके ही शरीर में उपस्थित है। उन्हें तो केवल बस उन शक्तियों को जागृत करना है। मूलाधार से लेके सहस्त्र चक्र तक उसके ही शरीर में विद्यमान है। पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा की शक्ति मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, ये कहीं बाहर नहीं है। वो इस बात को भूल जाता है कि उसे जो पाना है वो कहीं भी बाहर नहीं है। वो भूल जाता है कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही उसकी अपनी चेतना जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और विनाश का मूल तत्व है। मनुष्य इस बात को स्मरण नहीं रख पाता कि वो मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर प्रकार के आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है और अभी भी नियमित कर रहा है। तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हो? ये तुम्हारी ही बुद्धि है जिसने तुम्हें आज तक यहाँ तक लाने में तुम्हारी सहायता की है, जिसकी वजह से तुम अभी भी जीवन को जी रहे हो। अच्छा बुरा जैसा भी है, तुम ये जीवन जीते हुए इस उम्र तक, इस पड़ाव तक आ पहुंचे हो। क्या अब तक तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ मेरे बच्चे जो तुम्हारी पूरी शक्ति और क्षमता को खो दे और तुम जीवन ना जी पाओ? मेरे प्रिय, तुम अभी भी जीवन जी रहे हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इस कारण क्योंकि जो भी समस्या तुम्हारे समक्ष आई वो तुम्हारी बुद्धि की वजह से है, वो तुम्हारे मस्तिष्क की वजह से है। तुमने उस समस्या को इतना बड़ा बना दिया, अपनी ही सोच में हर समस्या को तुम बड़ा बनाते गए। एक बार विचार करो, हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास था, बस जरूरत थी कभी बहुत साहस की, कभी किसी के सामने खुलकर अपनी बात रखने की, तो कभी परिश्रम की। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम जो जीवन जी रहे हो उस जीवन में कष्ट आ क्यों रहे हैं? क्या उस कष्टों का कारण तुम्हारे आलस्य,
तुम्हारा भय और तुम्हारी खुलकर अपनी बात ना रख पाने के कारण ही है, और इन सब से तुम छुटकारा पा सकते हो। तुम्हें अपने भीतर से भय समाप्त करना है। तुम्हें अपनी बात खोल के रखनी है। जो होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम अपनी सारी चिंता इस प्रकृति पे छोड़ देते हो, ईश्वर पे छोड़ देते हो और स्वयं को पहचानने लगते हो, तुम्हें जो करना है उसे खुलकर करने लगते हो, तो तुम्हारी समस्या समाप्त होने लगती है। किंतु जब तुम ये सोचते हो कि सारे परिवर्तन तुम स्वयं ही करोगे, सब कुछ तुम स्वयं ही करना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए, जितनी भी तकलीफें आई, वो एक समय के बाद समाप्त हो गई और हर बार एक नया दुख आया, हर बार एक नई तकलीफ आई। लेकिन क्या तुमने बिना डरे हुए किसी दुख का सामना किया? यदि तुम बिना भय के किसी दुख का सामना करोगे, तो इस संसार में किसी भी दुख की इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें गिरा सके। मेरे प्रिय, किसी व्यक्ति की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो किन्हीं परिस्थितियों में किन प्रकार के निर्णय लेता है और उसका मस्तिष्क किस प्रकार का व्यवहार करता है। यदि वो बिना भयभीत हुए अपने जीवन को यूं ही छोड़कर आगे बढ़ते रहता है, अपनी समस्याओं को भूलकर आगे बढ़ता रहता है, तो फिर उसकी सहायता करने के लिए प्रकृति के सारे तत्व एकजुट हो जाते हैं। किंतु जो क्षण क्षण भय में ही अपना जीवन जीता है, हर पल केवल भय में डूबा रहता है, उसकी सहायता भला कौन कर सकता है? मेरे प्रिय, तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, तुम गलत कदम उठा सकते हो, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें इस बात की सूचना देता रहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम एक बेहतर जीवन जीने आए हो। तो यदि तुम्हें यह मानव जीवन मिला है, तो इसे खोलकर जियो, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के भय के। कोई नहीं जानता ये जीवन कब समाप्त हो जाए, किंतु तुम अभी से भविष्य की चिंता में निरंतर रहते हो। ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इस तरह की भावनाएं तुम्हारे जीवन में निरंतर चलती रहती हैं। एक बार इनका त्याग करो और सोचो कि जो तुम्हारे पास अभी उपलब्ध है, क्या वो कम है? मेरे बच्चे, अपने अंदर के उस तत्व को जाहिर करो, उस तत्व को उजागर करो जो तुम्हारे लिए दैवीय शक्ति बन जाए। तुम्हारे अंदर की दैवीय शक्ति तब जागृत होगी जब तुम नर्क के द्वार पे चल रहे हो और फिर भी तुम अपने जीवन में इस बात के लिए शुक्रगुजार रहो, इस बात के लिए आभारी रहो कि तुम्हारे पास पांव मौजूद हैं, जिस वजह से तुम उस नर्क के द्वार पे चल पा रहे हो। तुम कहीं भी चलो, किंतु तुम्हारे पास पांव है, इस बात का आभार तुम्हें होना चाहिए। जीवन में तुम्हारे पास जो भी है उसका आभार व्यक्त करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में इतना आएगा कि तुम संभाल भी ना पाओगे। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करना ही इस जीवन का आधार है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति निश्चित तौर पर होगी। अपने जीवन से केवल और केवल भय को मिटा डालो।